नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो वीडियो है ये ऐसे लोगों के लिए है जो मिठाई का दुकान चलाते हैं या फिर नाश्ता वगैरह का दुकान चलाते हैं, या मान लीजिए कुछ अलग टाइप का काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो मशीन दिख रहा है आपको, ये समोसा बनाने वाला फोल्डिंग करने वाला मशीन है। यानी इसमें मैदा और जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसके बाद से ये फोल्डिंग करता है। क्योंकि जब भी आप दुकान में रखेंगे काम करने के लिए तो ऐसे वर्कर मिलना ज़रूरी होता है। और वर्कर नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, बहुत सारा दुकान जो है खुलने से पहले ही बंद हो जाता है। या फिर मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन चला और फिर वो आदमी छोड़ के चला गया, या फिर दूसरे दुकान में चला गया, या फिर आपसे बार्गेनिंग कर रहा है कि आप उसका पैसा बढ़ा दीजिए। ये सब कॉमन सिचुएशन है जो दुकानदार को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हर एक दुकानदार को चाहिए कि कम से कम ये जो मशीन है इस तरीके का, ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं आता, लगभग 1,10,000 1,20,000 के बीच में ये मशीन वगैरह आता है। और इन सब चीज़ों को लेके अपने दुकान में सेटअप करके उसके बाद अगर काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है, मशीन है, मशीन का क्वालिटी एक ही रहता है। और मशीन को जो है आप जब चाहें तब काम करा सकते हैं, जितने घंटे चाहे उतने घंटे काम करा सकते हैं। सिर्फ रिपेयरिंग की ज़रूरत है। आपको किसी आदमी के भरोसे नहीं करना कि आज उसका मूड ख़राब है तो काम नहीं करेगा, या ज़्यादा नमक डाल दिया या ज़्यादा कुछ डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। मशीन है, मशीन को आप अपने दुकान में लगाएंगे और सिस्टम से बनाएंगे तो क्या होगा, जो नया आदमी भी रहेगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो जानकार नहीं हैं, सस्ता लेबर आपको मिल गया तो जो काम करने वाला कॉमन सा आदमी होगा वो भी काम कर लेगा। कोई बहुत बड़ा इसमें टेक्नीशियन नहीं चाहिए होता है, तो इसका फ़ायदा होता है। अब रहा इसमें लाइसेंस वगैरह का भी बात होता है कि अगर आपको ये काम करना है तो 2 तरीका है। एक तो मान लीजिए आप अपना शॉप खोलिए और शॉप का ट्रेड लाइसेंस बनवाइए और फसाई का लाइसेंस बनवाइए, क्योंकि इसमें फूड लाइसेंस जो है वो लगता है। उसके बाद फिर आप अपना जो है एडवर्टाइजमेंट कीजिए, बिलबोर्ड वगैरह जो भी लगाना है अच्छे से मार्केटिंग कीजिए और फिर अपना सेल्स को बढ़ाइए। दूसरा तरीका है, इस तरीके से आप छोटा सा अपना एक सेटअप डाल सकते हैं जिसमें मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दुकान हैं, वेंडर हैं जो रास्ते पे बेचते हैं मगर सामान नहीं बनाते हैं, वो दूसरे जगह से ख़रीद के ला के बेचते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप कांटेक्ट कर लें और उनका ऑर्डर लें और उनका ऑर्डर लेके आप अपने यहाँ पे उसको प्रोसेसिंग करके फिर उसको सप्लाई करें तो ये आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाएगा। मार्जिन थोड़ा कम रखें, मार्केटिंग पे थोड़ा स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा करें तो आपको अगर मान लीजिए 10 से 15 वेंडर मिल जाता है, जो आसानी से मिल जाना चाहिए आपको 10 किलोमीटर एरिया में, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। आपका हेडेक कम हो सकता है, सेल्स का टेंशन कम हो सकता है और बिज़नेस को फिर धीरे धीरे आप सेटअप करके अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो अपनाना चाहिए और यही जो है कॉन्सेप्चुअल का ही गेम होता है। कोई भी बिज़नेस आप देख रहे हैं तो उनके पास कॉन्सेप्ट है, वही सक्सेस पाए हैं। नहीं तो हर एक काम हर एक आदमी करता है। लड्डू बनाने वाले बहुत हैं, पेड़ा बनाने वाले बहुत हैं, सिंघाड़ा बनाने वाले बहुत हैं, मगर सबका क्यों नहीं चलता, सबका नाम क्यों नहीं होता? कुछ लोगों के पास ही ऐसा फार्मूला या ऐसा सिस्टम आ जाता है या वो पास ऑन कर जाते हैं अपने लोगों को जो उनके दुकान के वारिस हैं, तो उनका देखिए धंधा चलता है और अच्छा चलता है। तो आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए जो आप पास ऑन कर पाएँ और परमानेंट कर पाएँ इन सब चीज़ों को। ये सब ऐसा है कि एक बार आपका चल गया तो परमानेंट हो जाएगा, और जब आपका परमानेंट हो जाएगा तो फिर क्या है, दुकान वालों का अलग अलग ऑर्डर आने लगेगा, आपके पास अलग अलग रिक्वायरमेंट आने लगेगा। फिर उसके अनुसार आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कीजिए। आज ये आएगा, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। ये बिजनेस में कॉमनली होता है और इसमें लोन वगैरह भी मिल जाता है आपको आसानी से। आप पीएमजीपी में चाहे तो 10 लाख का प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं। 10 लाख का प्रोजेक्ट के लिए आपको ये ट्रेड लाइसेंस, फसाई लाइसेंस और कंपनी का आईटीआर बना के दुकान दिखा के आप आराम से 10 लाख का लोन, जो सब्सिडी लोन वाला होता है, वो लेके आप इसको काम चालू कर सकते हैं। नहीं तो फिर मान लीजिए अगर सब्सिडी लोन नहीं मिलता है तो बाकी बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर आसान है, सब्सिडी लोन ले लेना बैंक से आसान है। अगर ये पूरा सेटअप करेंगे तो बैंक तो खुद ही देने के लिए बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उनको भी तो अपना डाटा और सेगमेंट बढ़ाना है। उसके बाद फिर अपना ब्रांड बनाइए, जैसे समोसा किंग है, बाकी किंग है, उस तरीके से कुछ यूनिक डालिए और काम कीजिए, चलेगा। अगर आपका ये सब बिजनेस है और नहीं चल पा रहा है या कुछ यूनिकनेस चाहते हैं तो हमारा टीम है जो आपके बिहाफ पे पूरा रिसर्च करता है आपके बिजनेस पे और आपको अपडेट जानकारी देता है और इम्प्लीमेंट करवाता है, ताकि आपका व्यापार जो है हमेशा बढ़े। एक कॉमन सा फीस होता है साल का, उसी के अंडर में सारा चीज़ हम लोग करते हैं। तो नंबर दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए अपना दुकान का सेल्स इंक्रीज करना या इस तरह की कॉन्सेप्चुअल चीज़ करना या बिजनेस कॉन्टैक्ट करना, मार्केटिंग करना, तो या लाइसेंस बनवाना, तो ये सारा काम हम लोग एक ही जगह से करते हैं। एक ही जगह आप आएंगे, सारा चीज़ आपका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा। नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।